नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शत्रु मारन की एक बहुत ही ताकतवर तंत्र क्रिया दे रहा हूँ, जिस क्रिया के माध्यम से अधिकांश एक रात में ही शत्रु का खात्मा हो जाता है। परंतु इस क्रिया को देने से पहले इतना ही कहूँगा कि इस क्रिया का सही प्रयोग करें। अगर मान के चले शत्रु आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आपके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तभी आप इस प्रकार के प्रयोग को करें उसके ऊपर में। या फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि आप अगर शत्रु को न मारे तो शत्रु आपको मार दे, तो अवश्य ही इस क्रिया को अवश्य ही करें। अवश्य ही इसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। परंतु बेवजह किसी भी इंसान पर या केवल मात्र अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग जो है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये विधि का विधान है कि जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं आज नहीं तो कल उसका फल हमको उसी प्रकार से प्राप्त अवश्य ही होता है। तो इतना ही कहूँगा मैं इस विषय में, बाकी आप स्वयं जान सकते हैं, समझते होंगे, इतना मैं मानता हूँ। और सबसे अब वो विशेष क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्रिया के माध्यम से आप किसी भी शत्रु का खात्मा रात भर में कर सकते हैं, एक रात में कर सकते हैं। या एक रात में अगर किसी वजह से नहीं होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रात में तो होगा ही होगा, 1001%। तो ये विधि इस प्रकार से है। इसमें आपको एक तांबे के लोटे की आवश्यकता है, तांबे की कलश की आवश्यकता है। लोटा ले ले तांबे का, छोटा से छोटा हो। अब जो है इस क्रिया को देखिए, कृष्ण पक्ष किसी भी इतवार यानी संडे या फिर किसी भी बुधवार यानी वेडनेसडे, इस डेट में आपको करना है रात्रि 12 बजे के बाद, 12 से 3 के बीच में इस क्रिया को आपको करनी है। तब इसमें करना ये है आपको कि दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। इसमें इस क्रिया के करने में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको काले आसन में बैठना है। अपने सामने काले रंग का एक कपड़ा बिछा ले, आधा मीटर, और उसके ऊपर में जो है एक तांबे का छोटा सा एक कलश आप रख लें। अब उस कलश के अंदर जो है शत्रु का नाम भोजपत्र पे लिख ले आप लाल पेन से, तथा उस कलश के अंदर मोड़ के अच्छी प्रकार से फोल्ड करके उसमें डाल दें। शत्रु की फ़ोटो है तो शत्रु की फ़ोटो भी उसके अंदर में जो है मोड़ करके अच्छे से उसमें डाल दें। तथा शत्रु की कोई वस्तु है, जैसे कपड़े का टुकड़ा हो गया, नाखून का टुकड़ा हो गया, बाल का टुकड़ा हो गया, मतलब किसी प्रकार की कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु को भी उस कलश के अंदर में आप छोड़ दें। इसके पश्चात जो है आपको काली चावल लेना है, एक मुट्ठी। वो इस प्रकार से कि एक मुट्ठी आप अक्षत ले ले, चावल ले ले। उसमें आप जो है जो काजल होता है उस काजल को इतनी अच्छी प्रकार से मिलाना है कि उस चावल के रंग का जो रंग है वो काला हो जाए पूरी तरह से, तो इसको काली चावल कहा जाता है। तो उस काली चावल को जो है, एक मुट्ठी काली चावल आपको लेना है और इसे इस उक्त मंत्र से, मतलब इस मंत्र को 308 बार पढ़कर इस मंत्र को उस काली चावल में आप 3 बार फूंक लें, 3 बार फूंक लगा दें। उसके बाद जो है इस चावल को उस कलश के अंदर जो है आपको मतलब छोड़ देना है, और उस कलश को ऊपर से एक काले रंग के कपड़े से ढक देना है, तथा मोई धागा के प्रयोग से या किसी भी धागे के प्रयोग से जो है आपको उस कलश के मुख को, जिस काले कपड़े से आपने ढका है, उसको अच्छी प्रकार से बांध देना है, इस प्रकार से कि वो खुलना नहीं चाहिए। तो इतना करने के पश्चात जो है
आपको इस कलश को जो है लगभग 2 से 3 फीट का गड्ढा खोद के, चाहे अपने आंगन में या किसी भी स्थान में, चौराहे में या शमशान में या जिस भी स्थान में आपको सही लगे, उस स्थान में आपको इस कलश को गाड़ देना है। अब गाड़ने के पश्चात जो है मुश्किल से जिस दिन आप गाड़ेंगे, जिस रात में आप गाड़ेंगे, उसी समय से शत्रु पे ये बहुत ही तीव्र क्रिया है और इस क्रिया का असर उसी रात से, उसी पल से शुरू हो जाएगा। परंतु ये पूर्ण विधान जो है, मतलब शत्रु खात्मा का जो विधि है, वो हो सकता है 24 घंटे बाद हो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों के अंदर ये क्रिया आपकी पूर्ण होगी ही होगी, 1,01,000% होगी। इसमें मंत्र स्वयं में लगभग सिद्ध है, इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस क्रिया के दौरान सुरक्षा बंधन अवश्य कर ले, मतलब सुरक्षा बंधन नहीं, सुरक्षा घेरा अवश्य बना ले, क्योंकि इस मंत्र का जब आप सबसे पहले तो इस मंत्र को बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको। ऐसा नहीं कि कॉपी में लिख लिए आप देख करके पढ़ रहे हैं, वैसे में नहीं होता है। बहुत अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद इसको जो है 311 बार इस मंत्र का पाठ करके उस चावल को अभिमंत्रित करके उसको उस कलश में डाल देना है। उस कलश के मुख को काले कपड़े से ढककर अच्छे से बांध लेना है। अब उसके पश्चात उसको लगभग 2 से 3 फीट का गड्ढा खोदकर उस कलश को गाड़ देना है। तो इतना कर देंगे आप तो शत्रु का खात्मा शीघ्र ही हो जाएगा। हो सकता है अगले रात में ही शत्रु का खात्मा हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात में तो शत्रु का खात्मा हो ही जाएगा। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिस मंत्र से आपको उस काले चावल को अभिमंत्रित करना है। यही सबसे मुख्य है। और अच्छा हाँ, ये क्रिया जब आप कर रहे हैं तो एक दीपक आप लगा लें अपने सामने, किसी भी तेल से आप जलाकर एक दीपक आप लगा लें, उसके सामने ये सारी क्रिया करें और क्रिया पूर्ण होने के पश्चात दीपक को जलता हुआ वहीं पे छोड़ दें और इस कलश को जो है आपको गड्ढे में काट देना है। बस इतना ही करना है आपको। तो वो विशेष मंत्र अब मैं बता दे रहा हूँ। काली करवा शमशान की मिट्टी प्रवृत्तिर भूतानाम, काली छाया मृत्यु द्वारे, जो मरघट ना पहुँचाए तो मरघट्टी देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस तंत्र क्रिया का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।